हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम टाइम। आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हर एग्ज़ाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ये प्यारा सा इमेज है गौतम बुद्ध का, इसको देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आज का क्लास शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और कितने ईसा पूर्व हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है महात्मा बुद्ध को? एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एशिया का ज्योति पुंज के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसको याद रखना है महात्मा बुद्ध को। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था, जो कपिल वस्तु के शाक्यगण का प्रधान था। पिता उसके सुदोधन थे, जो कि शाक्यगण का प्रधान थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इनकी माँ महामाया की मृत्यु इसके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उसके 7वें दिन ही उसकी मम्मी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु के बाद उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की माँ की मृत्यु के बाद उसका लालन पालन किसने किया था? तो उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था से ही इनका मन सांसारिकता में नहीं लगता था। मतलब बचपन से उसका मन देश दुनिया की सांसारिकता मोह माया में नहीं लगता था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 16 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ था। कितने उम्र में हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है किस उम्र में उसका विवाह हुआ था। ठीक है, और किससे हुआ था? यशोधरा से। ठीक है। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उसका पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और राहुल का क्या अर्थ होता है, ये कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। चलिए, सन्यासी बनने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली पहुंचकर अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया। जब सन्यासी के रूप धारण कर लिया, उसके बाद उसने क्या किया? सबसे पहले वैशाली पहुंचकर उसने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाया और उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। किसका ज्ञान प्राप्त किया? अलार कलाम से उसने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा बुद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं। गिरित्याग। गिरित्याग की घटना को क्या कहा जाता था? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है गिरित्याग को। ज्ञान प्राप्ति को संबोधि के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और निर्माण को महापरिनिर्माण के नाम से जाना जाता है। ये सब क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान से याद रखिएगा। और चलिए देखते हैं। बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना नदी, जो कि फाल्गु नदी जिसका नाम है, नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ था? 35 वर्ष में। और कितने वर्ष उसने ताप किया था अपना? 6 वर्ष का उसने क्या किया था? बोध गया में कठिन तपस्या किया था, तब उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। फाल्गु नदी और निरंजना नदी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध एवं तथागत कहा गया। क्या कहा गया? गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उसे बुद्ध के रूप में तथा तथागत के रूप में जाना लगा। ठीक है। बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि में उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैसे परम ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? बैसाखी रात्रि था। ठीक है, बैसाखी पूर्णिमा की रात्रि थी, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के निकट ऋषिपट्टनम में दिया था। तो उसने ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद पहला उपदेश कहाँ दिया था? वाराणसी के निकट ऋषिपट्टनम नामक स्थान है, वहाँ पर उसने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है ये भी देख लीजिए। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है,
पहला उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। ये बात तो याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। ठीक है, और महावीर ने किस में दिया था? प्राकृत में दिया है, उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पाली उस समय की जनसाधारण की भाषा थी। उस समय की जनसाधारण की भाषा क्या थी? पाली थी, इसलिए उसने पाली में अपना उपदेश दिया ताकि सभी समझ सके। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया था। वह अनिश्वरवादी थे, उसने आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना था। ठीक है, चलिए। मनुष्य की अतिरिक्त इच्छा को बुद्ध ने पुनर्जन्म का कारण बताया। बुद्ध ने क्या कहा? मनुष्य की जो अतिरिक्त इच्छा है वही उसके पुनर्जन्म का कारण है। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। तो बौद्ध संघ में जो भी प्रवेश करता था उसका कम से कम आयु कितना होना था? 15 वर्ष होना चाहिए था। ठीक है, बुद्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु तथा पुनर्जन्म के चक्र का मूल कारण अज्ञान है। तो बुद्ध ने क्या माना है? अज्ञान को जन्म मृत्यु का जो चक्र में आदमी घूमते रहता है वो सब कारण है अज्ञानता के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने उपनिषद के हवाले से कहा कि यह दुनिया दुखों से भरी है। क्या कहा उसने? यह दुनिया दुखों से भरी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक एवं उपासक दो भागों में विभाजित थे। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाए तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति उपासक कहलाए। जो बौद्ध धर्म अपनाकर सन्यासी रूप धारण कर लिए वो क्या कहलाए? भिक्षुक कहलाए। और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए थे उसको उपासक कहा गया। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, जिस जगह पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था वह स्थान बोध गया था। ठीक है, वो कौन सा स्थान था? बोध गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। त्रिपिटक पाली भाषा का शब्द है। त्रिपिटक किस भाषा का शब्द है? पाली भाषा का शब्द है, इसको याद रखिएगा। जिसका अर्थ है 3 टोकरियाँ। ये बहुत बार पूछा जाता है। त्रिपिटक का अर्थ क्या है? 3 टोकरियाँ। ठीक है, तीन त्रिपिटक हैं। त्रिपिटक कितने प्रकार के हैं? 3 हैं। पहला सूत पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। ठीक है, तीनों पिटक आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन है, इसको भी याद रखना है। बहुत बार पूछा जाता है सूत पिटक में किसका वर्णन मिलता है? तो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन सूत पिटक में मिलता है। ठीक है, अब विनय पिटक में क्या देख लेते हैं। विनय पिटक में पुरुष व महिला सन्यासियों संबंधी कानून का वर्णन है। पुरुष और महिला के लिए जो सन्यासियों के लिए जो कानून बनाए गए थे वो विनय पिटक में वर्णित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मृत्यु के बारे में उसका देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में है, हुई थी। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। और स्थान याद रखना कुशीनगर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, महापरिनिर्वाण किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का महापरिनिर्वाण जाना जाता है। कुशीनगर में उसकी जो मृत्यु हुआ था उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बौद्ध संगतियाँ देख लेते हैं, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 कुल बौद्ध संगतियाँ हुए थे। पहला देख लेते हैं कहाँ हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था, अजातशत्रु के समय में राजगिरी में। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उस समय उस शासक थे अजातशत्रु, इसको याद रखना है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा कब हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, ईसा पूर्व में, सॉरी। वैशाली बिहार में हुआ था। जो उस समय शासक कौन थे? कालाशोक, और इसके अध्यक्ष थे सवाकामी। 383 ईसा पूर्व में हुआ था जब वैशाली में हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे सवाकामी और शासक थे कालाशोक। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति
250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में अशोक के समय में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीक्ष्ण ने किया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चतुर्थ कब हुआ था इसको देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, कनिष्क के समय में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, इसको भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आनंद गौतम बुद्ध की सबसे प्रिय व आत्मीय शिष्य थे। कौन था उसका सबसे प्रिय शिष्य? आनंद। इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, तो आनंद थे। ठीक है। कलिक शूद्र और तापसु बुद्ध के प्रथम अनुयायी थे। कौन कौन? कलिक शूद्र और तापसु बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी थे। इसको भी याद रखना है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अनिश्वरवाद को मानते हैं। ये दोनों समानता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। क्या समानता है दोनों में? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनिश्वरवाद दोनों समान भाव है दोनों का। ठीक है, दोनों ही अनिश्वरवाद को मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध के प्रथम मूर्ति गंधार शैली में बनी थी। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया है। सबसे अधिक बुद्ध का निर्माण किसमें किया गया है? उसकी मूर्ति का वो गंधार शैली में किए गए हैं। इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उद्देश्य दिया। बुद्ध ने किस मार्ग का उद्देश्य दिया था? मध्यम वर्ग का। ठीक है, मध्यम मार्ग को उसने अपनाया था, इसका उपदेश दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्माण था। उसका परम लक्ष्य क्या था? निर्माण प्राप्त करना उसका परम लक्ष्य था। ठीक है। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य। उसके 4 आर्य सत्य क्या है? इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। पहला क्या है? संसार में दुख ही दुख है। क्या कहा महात्मा बुद्ध ने? संसार में दुख ही दुख है। ठीक है। अगला क्या है? तृष्णा यानी इच्छा की कामना ही दुखों का मूल कारण है। दुखों का मूल कारण क्या है? तृष्णा, इच्छा शक्ति, जो कि मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, वो ही सबसे बड़ा कारण है आपके दुखों का। ठीक है, ये किसने कहा? गौतम बुद्ध ने कहा। ठीक है। तृष्णा के त्याग से ही दुखों से मुक्ति संभव है। उसने क्या कहा? मोह माया जो जाल है, इससे अगर मुक्ति चाहते हैं तो आपको तृष्णा का त्याग करना ही पड़ेगा, तभी आप दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही दुखों से मुक्त हुआ जा सकता है। किस मार्ग पर चलने बोला? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है उसका देख लेते हैं आगे। चलिए, अष्टांगिक मार्ग में उसने पहला क्या बताया है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का सम्यक दृष्टि का क्या तात्पर्य है? चलिए देखते हैं। यथार्थ रूप में चीज़ों को तटस्थ भाव से देखना, गलत नज़रिया ना रखना। मतलब किसी भी चीज़ को यथार्थ रूप से में देखना, उसको सही नज़रिए से देखना, किसी भी चीज़ को गलत नज़रिए से ना देखना। ठीक है। अगला नेक्स्ट है सम्यक संकल्प। अन्य व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष व अहिंसा का भाव न रखना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला है सम्यक वाक्य। झूठ, निंदा व अप्रिय वचन का त्याग। उसने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। समझे? चलिए आगे देखते हैं। सम्यक कर्मांत। अहिंसा और इंद्रिय संयम का पालन करना चाहिए। उसने क्या कहा? अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी का हिंसा नहीं करना चाहिए कभी भी। ठीक है, और इंद्रियों पे संयम बनाए रखना चाहिए। सम्यक आजीविका। मनुष्य को अपने आजीविका पवित्र रास्ते से चलाना चाहिए। मतलब अपना आजीविका चलाने के लिए गलत रास्ता का चुनाव ना करें। ठीक है। सम्यक व्यायाम। इसमें क्या कहा? धर्म की दृष्टि से उत्पन्न करने वाला शुद्ध ज्ञान युक्त प्रयत्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्या कहा? सम्यक स्मृति। हमेशा अपनी चेतना को सजग रखना चाहिए। नेक्स्ट आत्मा, उसने क्या बोला था? अष्टांगिक मार्ग में लास्ट है सम्यक समाधि। चित्त को हमेशा एकाग्र रखना चाहिए। सम्यक समाधि की प्राप्ति के बाद ही मनुष्य निर्माण प्राप्ति कर सकता है। क्या कहा उसने? मनुष्य निर्माण की प्राप्ति तभी कर सकता है जबकि वो सम्यक समाधि की प्राप्ति कर लेता है। मतलब अपने चित्त को एकाग्र कर लेता है, वह शांति से कोई काम कर पाता है, तो ही वह जिंदगी में सफल हो पाता है और निर्माण को प्राप्त कर पाता है। ठीक है, इतना ही था। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।